अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ अपने व्लॉग का हम करते हैं आगाज़। तो टाइम हो गया यहाँ पे सुबह का और हम बना रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ते में बन रहे हैं पराठे और साथ हैं चने। और जी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमारा किचन जो है बहुत गंदा हो रहा है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि किचन मैंने कर लिया है साफ़। लेकिन इसके अंदर जो है, ये पहले यहाँ इस घर में रहते थे जो खिलौने बनाते थे, तो वो जो कलर करते थे उसका जो कलर है यहाँ पे पूरे घर में, यानी कि किचन के अंदर भी, सहन के अंदर भी सारा कलर ही कलर है। तो जिसकी वजह से ये वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है, यानी कि गंदा गंदा सा, जैसे साफ़ ना किया हो। तो ये जो दाग हैं ये पहले लगे हुए हैं और ये उतरते भी नहीं हैं। इसके ऊपर हमने तेज़ाब भी डाला है और अच्छी तरह इनको धोया है। लेकिन ये कलर जो है, ये देखें, आपको यहाँ फ़र्श पे भी नज़र आ रहा होगा। वो जो खिलौने वाले थे उन्होंने पूरे घर में ये कलर ही कलर किया हुआ है। तो बस अब किचन में तो मैं सोच रही हूँ कि वो लेके आऊँगी शीट, जिसकी वजह से ये कलर जो है वो नज़र नहीं आएगा। शीट लगा देंगे और पर्दे लगा देंगे। तो यहाँ पे जी नाश्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। उसके बाद जी बारी आई सफाई की, तो आयशा ने और हमने मिलके की सफाई। अच्छा 2-3 दिन हो गए जब से इस घर में आए ना, तो इतनी ज़्यादा कोई आंधी आ रही है और इतनी बारिशें हो रही हैं। बारिशें तो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन आंधी जो है बहुत हो रही है। तो रोज़ ही तकरीबन धोना पड़ता है। अब हम ये तीसरी दफ़ा धो रहे हैं जब से इस घर में आए हैं। तो यहाँ पे आज जुम्मे का दिन था, तो हस्बैंड भी साथ थे। यहाँ पे ये जुम्मे का ही दिन था, हस्बैंड भी घर पर थे। तो हस्बैंड ने बोला चले मैं आज आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ जो थी वो हस्बैंड ने धोई, बाकी सारा भी हम सब ने मिल के धोया। बच्चों ने, सभी घर थे तो सब ने पहले सारे पानी मार मार के अच्छी तरह धोया, फिर उसके बाद खुद नहाए। फिर जुम्मे का टाइम हो गया तो यहाँ पे सारा घर, ये तीसरी दफ़ा हम नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बाहर का जो इलाका है थोड़ा सा खुला है, तो यहाँ पे मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। साफ़ सुथरा तो हो गया, लेकिन ना नीचे ये जो सारा है ना कलर है, जिसकी वजह से ना नीट एंड क्लीन लगता ही नहीं है। तो ये हमने अच्छी तरह से धो दिया। लेकिन जो खिलौने वाले रहते थे ना, उन्होंने बड़ा ही गंदा कोई काम किया था, सारा फ़र्श जो है ख़राब कर दिया। और यहाँ पे जी सफाई सुथराई हो गई है। उसके बाद बच्चे सारे जो हैं नहा लिए हैं और उसके बाद खेलने लग गए हैं ये क्रिकेट। और यहाँ पे बड़ा सारा घर है तो बच्चे खेल में ही लगे रहते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से घर देखें साफ़ सुथरा हो गया। और उसके बाद ताई अम्मी आई हैं, फ़र्स्ट टाइम आई हैं, आज दूसरा दिन था। तो इसकी बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची हैं, तो ताई अम्मी जो है बड़ी मुश्किल से चढ़ के आती हैं। यहाँ पे कमरा भी देखे साफ़ सुथरा हो रहा है, नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे ताई अम्मी घर देख रही हैं। जुम्मे का टाइम हो रहा था और नबीहा ने नमाज़ पढ़ी है, अभी मैं भी अदा करती हूँ। और यहाँ पे जी आया हुआ है हमारा अरहम, क्यूट सा क्यूट बॉय। तो वो भी बड़ा माशाल्लाह खुश हुआ है, क्योंकि बड़ा सारा घर है तो घर, बच्चे जो हैं घर में भागे फिर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ताई अम्मी के लिए बना रही हूँ चाय। तो जी दोपहर का टाइम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जुम्मे के बाद का टाइम हो रहा है। हस्बैंड चले गए हैं काम पे, यानी कि काम वाले के पास काम देने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाई है चाय। तो अभी हस्बैंड की कॉल आई थी कि वो आ रहे हैं। ताई अम्मी के नंबर पे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा चाय बनाओ, तो मैं आने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा यहाँ पे किचन में बड़ा मज़ा आ रहा है, खड़े खड़े सारा काम हो रहा है। वहाँ पे तो नीचे होता था, वहाँ पे बैठ के उठने में मुझे इतनी कोई परेशानी होती थी तो बैठे बैठे ही काम नबिया को तंग करती थी। अच्छा किचन का ये फ़ायदा होता है कि बंदा ना खड़े खड़े ही सारे काम कर लेता है। तो यहाँ पे ताई अम्मी के लिए भी चाय बनाई है। तो ताई अम्मी को जो है शुगर है, तो वो फीकी चाय लेती हैं। तो मैं ये बता रही थी कि आपकी चाय जो ये फ़र्स्ट में है ये है। तो ताई अम्मी कह रही है मैं अभी घर से पी कर आ रही हूँ, तो मैं तो पीऊँगी थोड़ी सी चाय। तो यहाँ पे माशाल्लाह से घर इतना इतना कोई अच्छा है और इतना ठंडा है ना कि इतना सुकून हो गया है बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से कूलर भी हैं, जिसकी वजह से है और ज़्यादा ठंडक हो गई है। और यहाँ पे हमारा घर सारा साफ़ सुथरा हो गया। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊँ हमारे घर में माशाल्लाह से छत के अंदर चिड़ियों ने बनाया हुआ है अपना घर, घोंसला। यहाँ पे देखिए जी घोंसला बना हुआ है। माशाल्लाह से इतनी कोई प्यारी सुरीली आवाज़ रहती है चिड़िया की, पूरा दिन चू चू चहचहाती रहती हैं। तो यहाँ पे देखें छोटी छोटी इन्होंने अपने बच्चे जो हैं इनके अंदर हैं। और माँ आती है, बाप आता है, खाना लेके आते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह पाक कहाँ कैसे रिस्क देता है हर किसी को। यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है और हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा आटा लेके उसके अंदर हल्का हल्का सा पानी डाल के
और ये छत पे डाल देते हैं ताकि चिड़िया जो है इसको खा लेंगी, और थोड़ा सा पानी भी रख देते हैं माशाल्लाह से। तो चिड़िया के लिए ये डाल दिया था हस्बैंड ने। तो माशाल्लाह से चिड़ियों की आवाज़ इतनी प्यारी लगती है, सुबह इनकी आवाज़ से ही आँख खुलती है माशाल्लाह से। तो जी यहाँ पे हस्बैंड डालने जा रहे हैं चिड़ियों के लिए दाना, क्योंकि यहाँ से अगर सामने डाल देंगे तो बच्चे जो हैं छेड़ेंगे, और बच्चे भी हैं घर में तो वो खाने नहीं आएंगी। तो मैंने बोला कि आप जाएं छत पे डाल लें। वैसे भी यहाँ ऊपर सामने ही बैठी रहती है चिड़िया, तो छत पे डालने जा रहे हैं। और यहाँ पे जी अभी बच्चे रहे हैं सो, नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, तो 1-2 दिन के व्लॉग्स जो हैं इकट्ठे हैं। और यहाँ पे आए हुए थे अम्मी और अब्बू, तो उनके लिए मैंने बनाई चाय और पापे। और यहाँ पे जी हस्बैंड कर रहे हैं पंखा। आयशा का पंखा जो था थोड़ा ख़राब हो रहा था, मट्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और कोई थोड़ा बहुत जो था उसके अंदर यानी कि जाम हो रहा था, तो उसके अंदर तेल देंगे तो फिर वो सही होएगा। तो यहाँ पे हस्बैंड वो देख रहे थे, और मैंने बनाई है चाय अम्मी अब्बू के लिए, और साथ मंगवाए हैं पापे। तो यहाँ पे उनको नाश्ते में आज चाय पापे दिए। तो उसके बाद जी यहाँ पे सारी सफाई हो गई है, और सफाई होने के बाद आज ये दूसरा दिन है, और आज फिर बच्चे लग गए हैं बैट बॉल खेलने के लिए, क्रिकेट। तो माशाल्लाह से जब से आए हैं यहाँ पे बच्चे, घर इतना बड़ा सारा है तो बच्चे खेलने में लग जाते हैं। और यहाँ पे सुबह का टाइम था, आयशा ने बनाई है चाय, मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी। और उसके बाद जी यहाँ पे आ गई हैं हमारे घर हमारी ब्रेव क्वीन सिस्टर। तो जब से घर लिया है अब हम हमारे घर मेहमान आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से, 2-3 दिन हो गए। तो यहाँ पे वो कह रहे थे हम आएंगे, तो मैंने उनसे बोला कि आपने पहले हमारे घर आना है। तो उनके लिए मंगवाई हमने कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे हमने की मज़े की बातें, क्योंकि उनकी याद भी हमें आ रही थी। सुबह मैंने वीडियो कॉल की थी, वहाँ पे तो ऐसा होता था कि सुबह उठ के चली जाती थी मैं बर्फ़ लेने के बहाने, या किसी न किसी बहाने से, या वैसे भी मैं चली जाती थी। तो यहाँ पे आज उनकी बड़ी याद आ रही थी। ज़ारा भी कल रो रही थी कि मुझे नानी की याद आ रही है। तो ज़ारा तो कल हो आई थी नानी अम्मा के पास। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सभी बड़े खुश बैठे हुए हैं। एक तो सब बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि घर जो है बहुत बड़ा है, तो उस घर में जो छोटा सा घर था सारे बहुत ही परेशान होते थे, जो भी कोई मेहमान आता था बहुत ज़्यादा तंग होते थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से फुप्पा आई हुई है किचन देखने के लिए। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, फुप्पा कह रही है मैं लाओ आपकी कोई हेल्प कर दूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने सालन बना लिया, आयशा ने आटा गूँध लिया था, और अब ऐसा करते हैं कि तंदूर पे से रोटी लगवा लेते हैं। तो सारा काम जो है हमारा जल्दी हो गया। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए, और मैं जैसे ही गई बाहर तंदूर वाले को देखने के लिए, अच्छा तंदूर जो है हमारे घर के बिल्कुल सामने, उतरते ही तंदूर है और साथ दुकान भी है। तो यहाँ पे मैं देखने के लिए गई तंदूर वाले को, तो तंदूर जो था वो बंद था, क्योंकि 4 बजे का टाइम, 4 बजे जो है तंदूर वाला तंदूर बंद कर देता है, और उसके बाद जी वो फिर यानी कि मगरिब के टाइम ओपन करता है। जो घंटा डेढ़ होता है वो अपना रेस्ट करके आता है। तो यहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि हमने फिर घर ही बनाई रोटी, सालन भी घर बना लिया था, और फिर रोटी भी घर बना ली, क्योंकि फिर मगरिब के टाइम तो बहुत लेट हो जाता। फुप्पो और कह रहे थे कि हम घर चले जाएंगे, बस हम थोड़ी देर ही बैठेंगे, फिर हमने जाना है ताया बूहर के घर। मैं तो उनसे कहती रही कि आप बैठ जाएं, आज हमारे पास ही रुक जाएं। तो वो कह रहे थे नहीं, इंशाल्लाह ईद पर जब आएंगे तो फिर आपके घर रुकेंगे, अभी हम ताया बूहर के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, और सब यहाँ पे खुले बैठ के खा रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो था बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। मेहमानों की कर भी नहीं सकते थे, मेहमानों को बिठा भी नहीं सकते थे, खिला भी नहीं सकते थे जल्दी से। तो यहाँ पे ऐसा है कि खाना पीना खुला, हर चीज़ अच्छी हो रही है माशाल्लाह से। दोपहर ने खाना वगैरह खा लिया था, और उसके बाद बादल हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि अब हम ताया बूहर के घर जाते हैं, फिर सुबह घर चले जाएंगे, तो आपके पास जब हम आएंगे ईद पर आएंगे फिर आपके पास रुकेंगे। तो 3-4 दिन से मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी ये हो रही है कि लाइट चली जाती है, रोज़ 4-4 5-5 घंटे को लाइट चली जाती है। कल भी मेरी वीडियो जो है बनी हुई थी, लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर सकी, क्योंकि हमारा फ़ोन जो था वो ऑफ़ हो गया था, और रात को फिर लाइट आती है 12 बजे, तो बड़ी ही परेशानी होती है। तो जी हमारा आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो जी यहाँ पे भी हमारी जो थी लाइट चली गई थी, तो मुझे वो जो लास्ट वाला क्लिप था मैंने बनाना था, मैंने सोचा कि चलें बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब मैं बनाने लगी बैठी तो वो हमारी लाइट ही चली गई। तो फिर मैंने कल वाला क्लिप आपके साथ शेयर कर दिया। तो कल मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।